इज डिस्कस अबाउट किडनी। आज हम लोग जानेंगे किडनी क्या है, किडनी किस सिस्टम के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, किडनी का क्या काम है, किडनी में हम लोग क्या क्या पाते हैं, किडनी में क्या क्या पाया जाता है, किडनी जो होता है उसका मेन काम क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए किडनी क्या है, कोई आइडिया? बोलो। हाँ, इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका काम क्या है? देखो, जैसे कि हमारे जो शरीर है ना, जो हमारा शरीर है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा कई सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं। हमारे शरीर में उपचारिक क्रियाओं, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कई सारे क्या बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, कई सारे अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं। अनवांटेड कहने का मतलब जिसको हमारी जरूरत नहीं है, अनवांटेड मतलब हम जो हमारी जरूरत की लायक नहीं है। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कई सारे अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं, उनको शरीर में से निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे किडनी क्या करता है, तो हमारे शरीर में बने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक पदार्थ है जिसको हमारे लंग्स द्वारा निकाल दिया जाता है, तो इसमें उत्सर्जी अंग हो गया लंग्स। लेकिन जो हम जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, एमाइनो एसिड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन एमाइनो एसिड के विखंडन से जो होता है ना, देखो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझते हो, हमारे शरीर में जब कोई भी क्रिया होता है, जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं, एमाइनो एसिड लेते हैं, तो प्रोटीन एमाइनो एसिड जब टूटता है तो बहुत खतरनाक पदार्थ बनता है, जिसे अमोनिया कहते हैं, यूरिया कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको हिंदी में यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो उसको जो है ना, हानिकारक पदार्थ जो बनता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे शरीर में अफेक्टेड करेगा। जैसे अगर कोई भी सेव का पेटी है, कोई भी फल का पेटी है, अगर उसमें कोई एगो सेव सड़ा है, अगर एगो सड़े हुए सेव को अगर उस पेटी में ले जाकर हम रख देंगे, तो हम सारा सेव क्या होगा, एक दो दिन में पूरा सड़ जाएगा। ठीक वैसे ही जब हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ बनता है, अगर उसको हम लोग समय से पहले उसको बॉडी से नहीं निकाले, तो क्या होगा, हमारे कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी को हानिकारक नुकसान पहुंचाएगा। क्या ये भगवान ने हम लोग को क्या दिमाग है भगवान का, उन्होंने किडनी दिया। किडनी जो है सबसे मेन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी कहने का मतलब है शरीर में बने हानिकारक पदार्थों का जो अंग निष्कासन करता है, उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग होता है 5 होता है। स्किन के द्वारा पसीना निकलता है, वो भी क्या है, उत्सर्जी अंग। स्किन के द्वारा पसीना निकलता है। जो हमारे शरीर में जैसे अनपचा भोजन हमारे लैट्रिन के द्वारा निकलता है, वो भी दूसरा क्या है, उत्सर्जी अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा हो गया लंग्स। लंग्स के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं। चौथा है उत्सर्जी अंग लंग्स। अब पांचवा है किडनी। किडनी क्या करता है, तो किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है। अभी हम लोग समझेंगे, तुम आगे बैठ जाओ वहां पे। देखो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है जी, शरीर में बने हानिकारक पदार्थ का बॉडी से निकालना, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी से निकालना। देखो जो किडनी होता है, देखो जैसे हमारे घर में जब चाय बनता है, चाय, तो क्या होता है कि चाय में जब चाय हम लोग बनाते हैं, तो उसमें अच्छा भी चीज होता है, खराब भी होता है। उसमें अच्छा पदार्थ भी होता है, खराब पदार्थ भी होता है। तो हम लोग जब चाय बनाते हैं तो उसमें अच्छा पदार्थ भी रहता है, खराब पदार्थ भी रहता है। उसमें अच्छा चीज भी रहता है, खराब चीज भी रहता है। तो जब चाय बन जाता है तो उसको हम लोग चायछन्नी के द्वारा छानते हैं। चायछन्नी के द्वारा छान के उसमें से खराब पदार्थ को हम चायछन्नी के ऊपर रख के उसको बाहर फेंक देते हैं, और जो अच्छा चीज होता है उसको हम लोग कप में भर लेते हैं। तो देखो जब चाय बना तो उसमें हानिकारक पदार्थ भी बना और अच्छा पदार्थ भी बना, तो वो दोनों मिक्स हो गया। तो उसको हम लोग छानने के लिए चायछन्नी का उपयोग किए। चायछन्नी में क्या किए, चाय को डाले, जो खराब पदार्थ ऊपर आ गया और जो अच्छा पदार्थ है नीचे चला गया, जो खराब पदार्थ उसको हम लोग फेंक देते हैं। ठीक वैसे हमारे बॉडी में है। बॉडी में हमारा किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी में जब कोई भी
एक्टिविटी होता है, जो हमारा किडनी होता है ना, वो छन्नी की तरह काम करता है। हमारे ब्लड को क्या करता है, ब्लड में जो अच्छा पदार्थ होता है उसको रख लेता है, उसको रख लेगा। जो खराब पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, यूरिन के रास्ते बाहर भेज देगा। दूसरी सबसे चीज, जो हमारा किडनी होता है, ये क्या करता है, किडनी जो है आरओ की तरह काम करता है। आरओ देखिए हो जी, आरओ की तरह काम करता है। आरओ क्या करता है, पानी को हाँ, पानी को फिल्टर करता है या प्यूरिफाई करता है। तो देखो आरओ में ऐसा क्या होता है, आरओ देखो, आरओ एक मशीन है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि टंकी से पानी आता है या मोटर से, उसमें क्या होता है कि जो पानी जो आता है आरओ में, तो आरओ क्या करता है, जो साफ, जो पानी में जो अनवांटेड सब्सटेंस, जो अच्छी चीज नहीं होते हैं, जो खराब पानी होता है, खराब उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पानी में, उसको छान के बाहर निकाल देता है। और जितने अच्छे पानी होते हैं उसको अंदर की ओर ले लेता है। समझे, आरओ क्या करता है, पानी को छानता है। जैसे आरओ में मेन सप्लाई से पानी आता है, तो आरओ क्या करता है कि वहां पे जो होता है उसको छानता है। छानने में जो, छानने के बाद उसमें जो होता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, पानी में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी उसमें प्यूरिफाई करने लायक पदार्थ हैं, उन सब पदार्थ को छान के अलगे रख देता है, और जो अच्छा पानी होता है उसको अंदर की ओर ले लेता है। ना कि प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है लंग्स, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। किडनी का काम है शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ है उसको छन्नी के द्वारा छान के यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देना, और बाकी जो अच्छे ब्लड है उसको फिर से शरीर में बाहर भेज देना। अब बताओ, फिल्टर करता है, उसे हमारे ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी। फिल्टर में क्या करता है, फिल्टर में क्या करता है किडनी, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, जो भी अच्छे हैं फिर से किडनी हमारे बॉडी में किडनी भेज देता है। देखो किडनी का शेप किस तरह का होता है, किडनी का शेप बीन शेप, बीन शेप का होता है। बीन किस शेप का जी, बीन शेप। हमारे बॉडी में कितने किडनी पाए जाते हैं, बीन शेप का होता है। चलो, किडनी कितने, किडनी किस प्रकार, किस साइज का होता है, बीन शेप, ठीक है। अब देखो, जो किडनी होता है ना, सबसे पहली बात कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ब्लड में, आता कहाँ से, तो हम बताते हैं, हम लोग दवाई खाए, दवाई का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें से कुछ खतरनाक पदार्थ भी बना, तो खतरनाक पदार्थ को ब्लड में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड में खतरनाक पदार्थ रहेगा तो पूरे शरीर को इफेक्टिव कर देगा। इसलिए वो क्या करता है, किडनी जो होता है, जो हम ड्रग खाए, दवाई खाए, उसमें से कुछ हानिकारक पदार्थ को छान के यूरिन के द्वारा बाहर भेज देता है, ठीक है। वुमेन में होता है, कितना किडनी होता है, वुमेन में दो। वुमेन में कितना किडनी, दो किडनी होता है, एक राइट एक लेफ्ट। वुमेन में कितना किडनी, किडनी कहाँ होता है, बहुत बढ़िया। देखो इधर, किडनी जो होता है उसका लोकेशन है, किडनी कहाँ होता है जी, किडनी हमारा होता है बैक ऑफ एब्डोमेन, बैक ऑफ एब्डोमेन। किडनी होता है हमारा बैक, मतलब जो हमारा पीछे की ओर एब्डोमेन है ना, सर्वाइकल पढ़े हो, किडनी, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। यह एक आरओ की तरह काम करता है। जैसे आरओ में क्या होता है, पानी जो है मेन सप्लाई से आता है, आरओ क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। जितने भी पानी को फिल्टर करने के दौरान जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस पानी से निकलते हैं, उसको एक पाइप के द्वारा बाहर फेंक देता है। जितना भी अच्छा पानी होता है उसको अपने अंदर ले लेता है। तो यह एक आरओ की तरह काम करता है। किडनी किस साइज शेप का होता है, इधर देखो, किडनी से किस शेप का होता है, बीन शेप, बीन शेप का होता है, राजमा के टाइप का, राजमा भी बोल सकते हो। किडनी कितने पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, कौन कौन सा, किडनी हमारा एक राइट एक लेफ्ट पाया जाता है। किडनी दो को पाइवेट किया जाता है, तो सब कोई जानता है। किडनी कहाँ पाया जाता है, कहाँ, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे हमारे एब्डोमेन के पीछे पाया जाता है। किडनी कहाँ पाया जाता है जी, एब्डोमेन के, एब्डोमेन किसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन माने यहाँ, यहाँ पे पाया जाता है किडनी, जो है ना, यहाँ पे किडनी पाया जाता है हमारा। किडनी एब्डोमेन के पीछे। सुनो एक मिनट और,
सर्वाइकल में 7 गो हड्डी, थोरेसिस में 12 गो हड्डी और लंबर में 5। हमारा T12 वर्टिब्रा के T12 वर्टिब्रा से लेके L2, अगर उसको कोई बोले कहाँ पाई जाएगा, हमारे वर्टिब्रा के जो हमारा वर्टिब्रा है रीढ़ की हड्डी के T12 से लेकर L3 के बीच में इसका पाया जाता है लोकेशन। देखो किडनी का वेट कितना होता है, किसी को पता है? किडनी का वेट, किडनी का जो वेट होता है वो क्या होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम जो है किडनी का वेट होता है। किडनी किस कलर का होता है? रेडियस ब्राउन कलर का होता है। किडनी जो है हमारा रेडिश ब्राउन, रेडिश देखो किडनी किस तरह काम करता है? एकदम आरओ की तरह काम करता है। सेकेंड बात, किडनी किस आकार का होता है? बीन शेप का होता है। किडनी हमारे कितना पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? 2 किडनी पाया जाता है, 2 किडनी। लोकेशन कहाँ होता है? एब्डोमेन के पीछे, एब्डोमेन के पीछे। अगर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से देखें तो हमारे T12 से लेके L3 के बीच में जो होता है हमारा किडनी पाया जाता है। किडनी का वेट कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी किस कलर का होता है? रेडियस ब्राउन। इसमें किसी कोई दिक्कत है तुमको? अब हम लोग बात करते हैं किडनी किस चीज से मिलकर बना होता है। किसी को कोई अथी है? किडनी किस चीज से मिलकर बना होता है? बताओ, किडनी किस चीज से मिलकर बना होता है? आए गौरव, पढ़े होना जी के मैं। आए किडनी जो होता है हमारा नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। किडनी नेफ्रॉन जैसे हमारा हार्ट कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा किडनी होता है एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है किडनी। किडनी किसी से मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का यूनिट है, यूनिट उसका इकाई है। इकाई मतलब उसका एकदम पूरा एकदम जड़ है, उसी से मिलकर किडनी बना होता है। इसमें किसी कोई दिक्कत? अब देखो ये जो हमारा 2 किडनी है, एगो किडनी हो गया लेफ्ट, एगो किडनी हो गया राइट। ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जो राइट साइड का किडनी होता है ये लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होता है। यहाँ पे हमारा लीवर होता है, यहाँ पे हमारा राइट साइड का किडनी होता है, यहाँ पे थोड़ा हमारा लेफ्ट साइड का किडनी होता है। जो राइट साइड का किडनी होता है लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है? क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है। लीवर के दबाव के कारण जो होता है राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा किडनी, 2 किडनी है, ठीक है। किस शेप का होता है बता दिए? बीन शेप का, एब्डोमेन के पीछे होता है। इसका काम क्या है? हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ये आरओ की तरह काम करता है, आरओ की तरह। अगर आम भाषा में कहे तो चाय छन्नी की तरह काम करते। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं उसमें अच्छे पदार्थ भी रहते हैं, खराब पदार्थ भी रहते हैं, तो हम लोग चाय छन्नी के द्वारा चाय को छान के खराब पदार्थ को फेंक देते हैं और अच्छे पदार्थ जो चाय है उसको हम लोग कंटेन में रख के पी लेते हैं, ठीक है। ठीक वैसे हमारा किडनी है, आरओ की तरह काम करता है और आम भाषा में कहते हैं चाय छन्नी की तरह। किडनी जो होता है नेफ्रॉन से मिलकर, देखिए ये जो किडनी है ना वो एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो इसको कवर करके रखता है। कवर करता क्या? कवरिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। एक मिनट, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं। कवरिंग मेम्ब्रेन है जो दोनों किडनी के ऊपर लगा रहता है। इसको क्या करता है? कोई भी मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? हमारे ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे हार्ट में पेरिकार्डियम होता है, हार्ट में जो उसको हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक वैसे ही सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल में रहता है भाई, ठीक है। इधर देखो सेल मेम्ब्रेन सेल में रहता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक वैसे किडनी को प्रोटेक्ट करता है कैसा मेम्ब्रेन? जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। इधर देखो यार, तुम इधर नहीं देख पा रहे हो। रीनल कैप्सूल, कैप्सूल क्या है? कवरिंग मेम्ब्रेन है जो किडनी के चारों तरह चारों ऊपर से चारों बाउंड्री से लगा रहता है। वो क्या करते हैं? हमारी किडनी को प्रिवेंट करता है, किडनी को प्रिवेंट करता है रीनल कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? हमारे चारों तरह से चारों ओर से किडनी को जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग। आप लोग देखेंगे हम लोग जब बचपन में थे तो हम इधर देखो भाई,
जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग कोई भी किताब खरीदते थे तो उसके ऊपर से हम लोग कवर चढ़ाते थे। कवर चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? उसको पिन मारते थे, उस पर से एक बार चढ़ा के हम लोग कवर चढ़ाते थे। तो कवर क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि उसमें गंदगी ना लगे, वो फटे नहीं जल्दी। ठीक वैसे किडनी में होता है, रीनल कैप्सूल जो हमारे किडनी को चारों तरफ से कवर करके रखता है ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई इससे बैक्टीरिया कोई हानि ना पहुंचाए। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत। किडनी होता है, इसमें 2 पार्ट्स होता है। किडनी है एगो, इसके अंदर जो होता है 2 पार्ट्स होता है। अब पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखो, इसके अंदर 2 पार्ट्स होता है। ये जो इनर पार्ट्स होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर। किडनी का पार्ट्स 2 पार्ट्स होता है किडनी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं जी? मेडुला। किडनी में कितने पार्ट? कौन कौन सा? किडनी में कितने पार्ट होते हैं बताओ? इनर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। आउटर वाले को मेडुला। देखो ये किडनी है, ये जो आउटर वाला है ना इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो देखो अंदर वाला है ना, अंदर वाला उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ए भाई देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे जो पेशाब होता है, मूत्र, यूरिन कैसे बनता है। अब समझो, ये हमारे ब्लड से, हमारे जो ब्लड वेसल्स में पानी भी रहता है, हमारे ब्लड में पानी भी रहता है, दवाई भी रहता है, और अपशिष्ट पदार्थ भी रहता है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू हमारा ब्लड में सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। किडनी में क्या होता है? किडनी में होता है ग्लोमेरुलस, जो छन्नी की तरह काम करता है। ग्लोमेरुलस जो होता है छन्नी की तरह काम करता है। किडनी के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस। तो वो क्या करेगा ना, जैसे ब्लड आएगा यहाँ पे किडनी में, दोनों किडनी में आएगा ब्लड, दोनों आर्टरी के द्वारा, तो ये क्या करेगा, जितना भी हानिकारक पदार्थ है ना, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, जितना भी अनवांटेड पदार्थ है, वो क्या किया, ये जो है ना किडनी के ब्लड के थ्रू आया, ब्लड वेसल के थ्रू किडनी में। अब किडनी क्या किया, जितना भी हानिकारक पदार्थ है उसको यूरेटर के द्वारा भेज दिया कहाँ? ब्लेडर में। और जितना भी अच्छा खून को फिल्टर किया, खराब पदार्थ को भेज दिया यूरिन में, और जितना भी अच्छा खून है फिर उसको शरीर में भेज दिया। ब्लड लिया, छाना, अच्छा जो खून है फिर उसको क्या किया, भेज दिया शरीर में। और जो खराब खून है, जो खराब अपशिष्ट पदार्थ है उसमें से, ब्लड में से निकला है छानने के दौरान, वो क्या किया, उसको यूरिन में भेज दिया। ब्लड आया किडनी में, यहाँ पे छनाया, छनाने के बाद जब अच्छा ब्लड जोन था वो फिर से भेज दिया हमारे बॉडी में इसके थ्रू। और जो खराब उसमें से अपशिष्ट पदार्थ था, वाटर था, वो ड्रग था, यूरिया था, यूरिक एसिड था, उन सबको यहाँ पे क्या किया, इसको बोलते हैं यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर, जिसको हम लोग हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी। यूरेटर क्या होता है? इधर देखो, यूरेटर क्या होता है? यूरेटर देखो, राइट यूरेटर होता है, लेफ्ट यूरेटर होता है। जो राइट यूरेटर होता है वो हमारे राइट किडनी से लेके आता है पेशाब को ब्लेडर में, और जो लेफ्ट यूरेटर होता है वो लेफ्ट किडनी से पेशाब को लेके आता है हमारा ब्लेडर में। देखो, राइट किडनी में भी ब्लड आया, लेफ्ट किडनी में भी ब्लड आया। राइट किडनी में जब ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड जब फिल्टर हुआ तो उसमें से कुछ अनवांटेड सब्सटेंस निकला, जिसको हम लोग यूरिन कहेंगे। वो अनवांटेड सब्सटेंस को हमारा जो किडनी है मूत्र बना के, पेशाब बना के राइट यूरेटर के द्वारा भेज दिया ब्लेडर में। इस किडनी में भी जो ब्लड आया था वो भी क्या किया, हमारे ब्लड को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको पेशाब बनाया, पेशाब बनाने के बाद यूरेटर के द्वारा ब्लेडर में भेज दिया। अब समझो, ब्लेडर का काम क्या है? हमारे पेशाब को स्टोर करता है। ब्लेडर का काम पेशाब को स्टोर करता है। यूरेटर का काम क्या है? यूरेटर जो होता है ना, ये क्या करता है, जो भी हमारा किडनी जो मूत्र बनाया है, जो भी यूरिन बनाया है, वो किडनी से लेके आता है, अब ब्लेडर में जमा कर देता है। यूरेटर का काम क्या है सदा? हाँ, क्या करता है बताओ? ब्लड नहीं पहुंचाता है। हाँ, किडनी में जो पेशाब बना, यूरेटर क्या किया, यूरेटर माने यू से यूरेटर, यू से यूरिन। जो किडनी में यूरिन माने क्या होता है हिंदी में? पेशाब। किडनी में जो पेशाब बना ना,
क्या क्या यूरेटर यहाँ से पेशाब किडनी में बना। अब किडनी के नीचे से इसका जो है पाइप है, ये क्या किया, इस दोनों को इधर से राइट वाला को राइट किडनी से लाया और लेफ्ट वाला को लेफ्ट किडनी से लाया। ये क्या किया, पेशाब को लिया के यहाँ पे ब्लेडर में भर दिया। इसका ब्लेडर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा पेशाब जो है स्टोर रहता है। पेशाब कहाँ स्टोर रहता है जी, ब्लेडर 500 ml तक स्टोर रहता है। जैसे ही फुल होता है ना, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि तुमको पेशाब तुम्हारा फुल हो गया, जो ब्लेडर है फुल हो गया, अब तुम इसको बाहर निकालो। तो हम लोग पेशाब करने जाते हैं। कभी कभी पेशाब कस के लगा रहता है, पेशाब कस के लगाता है, आभास होता है ब्रेन को, क्योंकि यहाँ से नर्व गया रहता है। अगर ये फुल नहीं होगा तो तुमको आभास नहीं होगा कि हमको पेशाब लगा है कि क्या लगा है। ठीक है, हमेशा याद रखना किडनी क्या, यूरेटर का काम क्या क्या है। जो भी किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के दौरान जो भी उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस निकला, उसको भेज दिया, उसको निकल लिया, लेके उसको यूरिन बना दिया, यूरिन बना के उसको भेज दिया ब्लेडर। ब्लेडर में क्या हुआ, स्टोर हुआ। जब तक स्टोर रहेगा तब तक, जब तक ये फुल ना हो जाए। जैसे फुल होता है, यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। यूरेथ्रा यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। पेशाब कहाँ स्टोर होता है सदाब, पेशाब कहाँ स्टोर होता है, ब्लेडर में। अच्छा, किडनी से पेशाब को कौन लेके आता है, अरे यूरेटर लेके आते हैं। किडनी है, क्या है, पाइप है, पाइप। ये देखो पाइप है, इस किडनी में जितना ब्लड आया फिल्टर हुआ, अच्छा ब्लड को भेज दिया, खराब जो है उसमें बना, उसको यूरिन बनाया। यूरिन क्या बनाता है, किडनी, और ये बना के भेज दिया ब्लेडर में। तो इसके राइट वाले से राइट को आया और लेफ्ट वाले को लेफ्ट से आया। दो को पाइप होता है, राइट के लिए अलग होता है, लेफ्ट के लिए अलग होता है। देखो किडनी का काम है पेशाब बनाना, ब्लड को फिल्टर करेगा तभी पेशाब बनेगा, नहीं फिल्टर करेगा तो पेशाब नहीं बनेगा। कोई भी फैक्ट्री में जाओगे, मिल में गंदगी, जब कोई भी जैसे ये थी दूध का फैक्ट्री होता है, दूध को जब हम लोग फैक्ट्री में थी होता है, जब सूखा वाला दूध बनता है तो उसमें से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। और गंदा दूध को एक लोग हम लोग क्या करते हैं, बेलर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, अच्छे को ले लेते हैं। ठीक है, घी बनता है ना घर में, तो घी जब बनता है तो उसमें से हम लोग मक्खन, तो इसमें से क्या निकलता है, माठा निकलता है। माठा निकलता है, जानते हो, तो माठा निकलता है। जब घी को हम लोग फेंकते हैं तो उसमें से माठा निकलता है। पेशाब कौन बनाता है, तुम इतना बताओ, किडनी। किडनी पेशाब बनाता है। पेशाब को किडनी से हमारे ब्लेडर का आने का मतलब जहां पे हमारा पेशाब स्टोर रहता है, वही ना लाता है जी। इसका काम है ना, ये पाइप है, एक मान जाओ पाइप है। पाइप का काम है, जैसे यहाँ पे पेशाब बना, पेशाब बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से फ्लूइड है, ब्लड क्या है, फ्लूइड है। ये आया ब्लड, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है चाहे छन्नी रहता है, क्या छाना, जितने भी अच्छा ब्लड उसको भेज दिया, और जितने भी उसमें जो वाटर है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या किया, लिक्विड फॉर्म में रहता है। पेशाब लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो यहाँ से लिक्विड वाला जितना पोर्शन है अनवांटेड, उस सब क्या होगा, यहाँ पे यूरिन बनेगा। यूरिन बन के यहाँ पे ऑटोमेटिक धुल जाएगा, ढूलते ढूलते इसमें आ जाएगा। इधर का जो यूरिन बनना होगा ये भी ढूलते ढूलते इधर आ जाएगा। तो जब यूरिन यहाँ पे आएगा पेशाब, तो यहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर होगा तब 500 माने 500 ml, 1000 ml के 1 लीटर, 900। ठीक है, जैसे 500 ml होगा पेशाब हमारा, हम लोग को ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेशाब तुमको लगा है। अब हम लोग जाके बाथरूम में निकाल देते हैं। पेशाब जो होता है 500 ml कहाँ स्टोर होता है, ब्लेडर में, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। यूरेटर का काम है किडनी से पेशाब को लेके आता है। अरे पेशाब ऑटोमेटिक आता है, किडनी में पहले आता है, पेशाब बनता है। जब पेशाब बनेगा तो कोई चाहिए ना उसको लेके आने वाला जी, यहाँ पे चाहिए ना, तो यूरेटर उसी को लेके आता है। कहाँ लेके आता है, ब्लेडर में। अब ब्लेडर में यहाँ मान जाओ, ये हम लोग का एथी रहता है, नर जनन तंत्र, यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं पेशाब को। हरा समझ गए, होता है जिसे हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कलर होता है ना। हमारे ब्लड का जो रंग होता है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है बताओ, किसके कारण, ब्रेन, यार ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम जो है, यूरिया क्रोम के कारण जो होता है हमारा, जो होता है पेशाब जो होता है पीला होता है। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, हमेशा कोई भी यूरोक्रोम के कारण जो होता है पेशाब का रंग जो होता है पीला होता है। देखो आप लोग स्टेशन पे जाइएगा ना, तो आप लोग देखे होंगे कोई भी आस पड़ोस के दीवार जितना भी है, सरकारी दीवार, उससे जो लोग कितना पेशाब करता है। अब पेशाब जब करता है ना, तो क्या होता है, अमोनिया है, एक टाइप का अमोनिया है, वो क्या होता है, बहुत बदबू देता है।
बदबू इसलिए देता है कि पेशाब में हमारा अमोनिया भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है जी? क्या जी? कोई दिक्कत है? पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? हाँ, ये आता है एग्जाम में, बिहार पुलिस में ही आएगा। अब हम लोग समझेंगे फंक्शन तो दो को देख लिए, ब्लड का जो किडनी का फंक्शन होता है ब्लड का फिल्टर करना। अब हम एक शॉर्टकट में समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, FAU, एफ माने होता है ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। दूसरा हो गया ए, ए का मतलब क्या हुआ? हमारा जो किडनी होता है एसिड बेस बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है। ब्लड का फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन हम बताए थे तुमको, ब्लड को फिल्टर करता है, चैछन्नी की तरह छानता है। समझे क्या होता है जी? ब्लड जो हमारा किडनी है क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरा, तीसरा है हमारा पेशाब बनाता है। क्या करता है? पेशाब बनाता है। किडनी क्या करता है जी? पेशाब बनाता है। उसके बाद से हमारा हार्मोन को भी क्या करता है? हार्मोन भी छोड़ता है। हार्मोन क्या करता है? छोड़ता है। कौन सा हार्मोन? इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन का मतलब है जिससे आरबीसी बनता है। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को भी क्या करता है? छोड़ता है। अब हम लोग कुछ बेसिक कुछ समझेंगे। देखो, यहाँ पे हम लोग देख लिए किडनी, ठीक है? किडनी हम लोग देख लिए। किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या होता है जी? एड्रिनल ग्लैंड। यही हमारा फाइट एंड फ्लाइट है, हम लोग को गुस्सा यही दिलाता है, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। हमेशा एग्जाम में पूछता है एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम लोग बैठा देते हैं मेडुला। अब हम लोग समझेंगे किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन जो नाम है, तो स्टोन जो है किडनी में बनता होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत? किडनी स्टोन क्या बनता है भाई? सही बात है। देखो, किडनी स्टोन होता है किडनी में बनता है। होता क्या है इसमें, अगर हम लोग कभी कभी ज्यादा नमक वाला चीज खा लेते हैं, या कभी कभी हाईली ऑक्सलेट वाला चीज खा लेते हैं, हम लोग लगातार दूध पी लिए, दूध में होता है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण भी अगर कैल्शियम का जो हमारा लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाए ब्लड में, तब भी किडनी स्टोन हो सकता है। इधर देखो, किडनी स्टोन कब होता है? जब कैल्शियम कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए। जैसे हम लोग खूब नमक वाला चीज खा लिए, घर से लाए थे चिवड़ा, और पूरा एकदम चिवड़ो भी खा लिए, जो नमक था अब नीचे वाला वो भी खा लिए, अब पानी हम पिए नहीं किए, तो उसके कारण जो होता है किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन जानते हो क्या होता है? यहाँ पे है ना, यहाँ पे आता है हमारा नमक। नमक जस्ट लाइक नमक, अगर नमक का छोटा छोटा कण आता है यहीं पे जमा हो जाता है। जमा होता है, जमा होता है, जमा होते होते ज्यादा नमक खाओगे, जमा होगा, जमा होकर अगर पानी नहीं पिए और गलती से और जमा हो जाएगा, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन। देखो, ये किडनी स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसके जैसा नहीं होता है। ये जो होता है निकल सकता है, अगर तुम ज्यादा पानी पियो, दवाई खाओ, तो ये जो स्टोन होता है निकल सकता है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि निकलने कोई रास्ते नहीं है। यहाँ पे जैसे तुम पानी पिए, इधर से ब्लड के थ्रू आया पानी, यहाँ पे आया, यहाँ से बहा बहा के यहाँ पे लेके आया, यहाँ से आया ब्लैडर में, ब्लैडर के बाहर से निकल जाएगा। यहाँ पे निकलने का रास्ता है, किडनी स्टोन में है ना, निकलने का रास्ता है। देखो, किडनी स्टोन कैसे निकलता है। मान लो यहाँ पे किडनी स्टोन बन गया, ठीक है? अब तुम ज्यादा पानी पी रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो पानी हमारा ब्लड के थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर पानी पिए, नहीं निकला, इसको थोड़ा सा घसका दिया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर पानी पिए कस के, फिर उसको घसका के यहाँ पे कर दिया, फिर पानी पिए, फिर क्या किया, तो घसा के किडनी स्टोन हमारे यूरेटर के थ्रू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब और पानी पी लिए तो हमारा मूत्र के द्वारा किडनी स्टोन निकल गया, जो दिल खुश